तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि इसमें हम लोग प्राइस कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन F-35A और रफाल F-4 के बीच में। जैसा कि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि F-35 की तुलना में रफाल फाइटर जेट जब हम खरीदने जाएंगे तो हमें वो काफी महंगे पड़ेंगे, यानी F-35 की तुलना में ज्यादा महंगे रफाल पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की खबरें क्यों बताई जाती है कि F-35 खरीदना आसान नहीं है, ये बहुत महंगे हैं और इसे मेंटेन करना एक व्हाइट एलिफेंट के समान होगा, जो कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये सारी कुछ चीजें क्यों कही जाती है, इसको लेकर एक कंपैरिजन करते हैं अगले कुछ मिनट। ध्यान से एकदम आखिर तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, आपको किसी अन्य तरह की चीज जानने की इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्केल को देख लीजिए। अगर स्केल की बात की जाए तो F-35 को लेकर हम लोग वर्ष 2023 के आंकड़ों को स्केल मानेंगे, जहाँ पर इसकी कीमतें, इसकी फ्लाइट कॉस्ट पर आवर और साथ ही इसके मेंटेनेंस वगैरह का खर्च, ये सारी कुछ चीजें शामिल है। वहीं पर अगर रफाल की बात की जाए तो हम लोग पुराने F-3R वेरिएंट तक भी जाएंगे, जो कि भारत ने 2016 में 36 की संख्या में खरीदे थे। और साथ ही जो मेन मानक होगा वो होगा रफाल F-4 वेरिएंट, जो कि आज की तारीख में रफाल का सबसे एडवांस वेरिएंट है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस हिसाब से 110 की संख्या में F-35A भारत की वायुसेना के लिए खरीदते हैं तो इनको खरीदना, जो कि फ्लाई अवे कंडीशन में होंगे, वो $12.1 बिलियन में पड़ेंगे। 40 सालों तक इनकी जो परिचालन होगी उसके लिए हमें खर्च करना पड़ेगा $33 बिलियन। इनके रखरखाव के लिए अगले 40 सालों तक हमें $21.45 बिलियन खर्च करना पड़ेगा। साथ ही अपग्रेडेशन हो या फिर अदर स्पेयर पार्ट्स हो, इसके लिए हमें अगले 40 सालों में $13.61 बिलियन इन्वेस्ट करने होंगे। तो टोटल 40 सालों का खर्चा 110 F-35A के लिए पड़ेगा $80.16 बिलियन। जबकि रफाल की बात की जाए तो ये खरीदना बेशक F-35 से महंगा होगा और 110 F-4 विमान जो कि रफाल के होंगे, इन्हें खरीदने में हमें $14.3 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। परिचालन की बात की जाए तो अगले 40 सालों तक $18.15 बिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। रखरखाव की बात की जाए तो अगले 40 सालों तक $9.98 बिलियन खर्च करेंगे। अपग्रेडेशन और स्पेयर पार्ट्स की बात की जाए तो अगले 40 सालों तक $6.28 बिलियन हमें खर्च करने पड़ेंगे। तो टोटल जो 40 सालों में 110 रफाल F-4 के लिए हमने खर्च करने पड़ेंगे, उसका आंकड़ा होगा $48.71 बिलियन। तो आप समझ गए, लगभग आधा फर्क पड़ेगा। F-35 खरीदना तो आसान है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना, इसका अपग्रेड करना और ये सारी कुछ चीजें बहुत महंगी है। अब ऐसा क्यों, तो इसको डिटेल में जानिए। देखिए, F-35 के वैसे तो 3 वेरिएंट हैं, F-35A, F-35B और F-35C। F-35A की बात की जाए तो ये ट्रेडिशनल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए आता है, इस वजह से भारतीय वायुसेना के लिए इसे मानक माना जा रहा है। F-35B की बात की जाए तो ये शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग के साथ आता है और F-35C की बात की जाए तो ये कैरियर बेस्ड होते हैं। अब चूंकि वर्ष 2023 में F-35A को बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार किया गया, इस वजह से इसकी प्रति यूनिट कीमतें भी कुछ हद तक कम हुई। तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से फ्लाई अवे कंडीशन में लगभग एक यूनिट की कीमत $82.5 मिलियन पड़ती है। इसके अलावा इसके साथ आप ट्रेनिंग लेंगे, पुर्जे लेंगे, सहायक उपकरण लेंगे, इसके अतिरिक्त कई और सारी कीमतें भी इसमें शामिल होती है। तो इन सबको मिला जुलाकर आपको प्रति यूनिट F-35A $100 मिलियन से लेकर $110 मिलियन तक का पड़ेगा। और याद रखिएगा कि इसमें हथियारों का पैकेज शामिल नहीं है। तो इस तरह से अगर आप 110 विमान खरीदेंगे F-35A के तो आपको $12.1 बिलियन खर्च करना पड़ेगा। वहीं पर रफाल F-4 की बात की जाए, जो कि 4.5+ कैटेगरी का विमान माना जाता है, और वर्तमान की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास 36 की संख्या में वर्ष 2016 में खरीदे गए F-3R स्टैंडर्ड वाले रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं। अब 36 रफाल F-3R के लिए हम लोगों ने वर्ष 2016 में $8.7 बिलियन खर्च किए थे, जिसमें इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट, हथियारों का पैकेज, स्पेयर पार्ट्स, साथ ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी कुछ चीजें मिला जुलाकर आ गई थी। तो जहां पर इन सारी चीजों के साथ F-35 आपको 130 मिलियन में पड़ता है, तो वहीं पर रफाल हमें पड़ा था टोटल एक यूनिट $242 मिलियन में। और आज जिस तरह से F-35 को महंगा कहा जा रहा है, उस समय यानी वर्ष 2016 में इस बात को इशू बनाया गया था कि रफाल जो है वो आपने F-35 से भी ज्यादा कीमतें देकर खरीदा है, लेकिन इसके साथ आने वाली चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसमें हथियार पैकेज, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग वगैरह सारी कुछ चीजें थी। जबकि उस समय अगर इन सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड नहीं करते और केवल मेन कीमत पकड़ते, जो कि आपने इजिप्ट और इंडोनेशिया के केस में देखी, तो ऐसी परिस्थिति में प्रति यूनिट हमें
एक रफाल F3R 115 से लेकर 130 मिलियन डॉलर्स में पड़ता। अब F4 वेरिएंट की बात की जाए तो F4 वेरिएंट प्रति यूनिट 130 मिलियन डॉलर्स में पड़ता है। और अगर हम लोग इसे बिना इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट वगैरह के ऐसे ही खरीद लें तो आपको 110 विमान खरीदने में टोटल 14.3 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो रफाल ज्यादा महंगा लग रहा है, लेकिन जब 40 सालों तक इस्तेमाल की बात आती है तो F-35 को जैसा उड़ाना काफी ज्यादा महंगा होता है और इसके लिए जो फ्लाइट कॉस्ट पर आवर पड़ती है वो लगभग 33 से लेकर 36,000 डॉलर पड़ती है पर 1 घंटे का खर्च। वहीं पर रफाल की बात की जाए तो रफाल की जो फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर है वो आपको 16,000 डॉलर के आसपास पड़ती है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि फ्लाइट कॉस्ट पर आवर को कम करते हुए वर्ष 2025 तक 25,000 डॉलर तक ले आया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये रफाल की तुलना में काफी महंगा होगा। तो 25,000 डॉलर ही पर आवर अगर माना जाए तो हमें प्रति वर्ष एक विमान को लगभग 250 घंटे उड़ाना पड़ेगा। तो एक विमान के पीछे हमें हर साल लगभग 7.5 बिलियन डॉलर्स खर्च करना पड़ेगा। तो अगले 40 सालों में 110 विमानों में हमें टोटल 33 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे और ये कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी तुलना में रफाल की बात की जाए, इसको भी अगर हम लोग प्रति विमान हर साल 250 घंटों तक उड़ाएं तो अगले 40 सालों में हमें इसके लिए टोटल खर्च करना पड़ेगा 18.15 बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पर हमारी कीमत हो जाती है आधी। इसके अलावा दोस्तों रखरखाव और मेंटेनेंस अपग्रेडेशन वगैरह, तो यहाँ पर भी F-35 बहुत महंगा पड़ता है। कारण ये है कि इसकी जो स्टेल्थ कोटिंग होती है ये बार बार खराब हो जाती है। इनके जो हैंगर्स होते हैं जहाँ पर इन्हें पार्क वगैरह किया जाता है वो भी आपको एयर कंडीशनिंग के साथ तैयार करने होते हैं। इसके अलावा इनके बार बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाना हो, इनके अंदर हाईटेक सेंसर्स वगैरह लगवाने हो तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा खर्च वहन करना पड़ता है। और जितना खर्च आपको उड़ाने में आता है उसका लगभग 60 से लेकर 70% तक का खर्च इनके रखरखाव के लिए करना पड़ता है। तो अगले 40 सालों में 110 यूनिट के पीछे आप टोटल 21.45 बिलियन डॉलर्स खर्च करेंगे रखरखाव वगैरह के लिए F-35A को लेकर। वहीं पर रफाल F4 की बात की जाए तो ये स्टेल्थ तो नहीं है, इस वजह से रखरखाव वगैरह में F-35 की तुलना में कीमतें कम आती है आपको, लेकिन ये आपको काफी अच्छा प्रदर्शन करके देते हैं और काफी मामलों में ये स्टेल्थ विमानों के खिलाफ भी आपको एज दिलवा सकते हैं। और इसका जो रखरखाव आता है ये F-35 की तुलना में उड़ान कीमतों से कंपेयर करने पर 50 से लेकर 60% तक का होता है। तो अगले 40 सालों में 110 रफाल को आपको रखरखाव, मेंटेनेंस वगैरह इन सभी कामों के लिए 9.98 बिलियन डॉलर्स खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से 110 रफाल खरीदने पर आपको अगले 40 सालों तक टोटल 48.71 बिलियन डॉलर्स खर्च करना पड़ता है। तो वहीं F-35 के लिए सेम कंडीशंस के साथ 80.16 बिलियन डॉलर्स खर्च करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे F-35 सस्ता जरूर है, लेकिन उसका उपयोग करना, उसका रखरखाव वगैरह करना ये रफाल की तुलना में बहुत महंगा है। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा विमान उपयुक्त रहेगा।